धू कर जलती पुलिस की गाड़ियां। पथराव के बाद टूटी हुई पुलिस की गाड़ियां। गांव में तैनात भारी पुलिस बल। खेतों में रोती बिलखती महिलाएं। अरे बाप रे। लोगों की तमाशबीन भीड़ को देखकर आपको किसी अनहोनी का अंदाजा लग गया होगा। बनियापुर के हंसराजपुर गांव में पिछली रात अज्ञात बदमाशों ने वार्ड सदस्य सद्दाम की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उसके सिर में गोली मारी। मामले की सूचना पर पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने शव उठाने का विरोध किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं एक बोलेरो को आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। डेड बॉडी को भेजा गया पोस्टमार्टम में। जी। कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने की बात आई है, क्या चिन्हित किया गया कौन लोग थे? अब चिन्हित किया जा रहा है उसका जी। कौन सा सामाजिक लोग हैं इस तरह काम। कितनी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया? 2-3 गाड़ियाँ हैं। 2-3 गाड़ियाँ हैं। तो सर क्या मामला क्या इसमें सामने आ रहा है, किस तरह से हत्या की? अब बाद में बताएंगे। वार्ड सदस्य सद्दाम हुसैन इस साल पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहता था। वो इसके लिए जमीन तैयार कर रहा था। वो घर घर जाकर लोगों से मिलता था और उनकी समस्याएं सुनता था और रात 8 बजे तक घर आ जाता था। जब वो 8 बजे तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता होने लगी। घर वालों ने उसको फोन किया। सद्दाम ने 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कही, लेकिन सद्दाम अब कभी भी अपने घर नहीं लौटेगा। जवान बेटे को खो देने वाली मां का दर्द कोई नहीं समझ सकता। मां को बेटे की मौत का सदमा कुछ ऐसा लगा है कि कुछ बोलते नहीं बनता। कब बजे निकले थे घर से? अरे सांझ के मगरी के बेरा हमरा के लिया गइलन बाजार पर सामान मन किन से हमरा के उतार देलन। 6 बजे थोड़ी 6 बजे जानवा होला ओही बेरा अब बबुआ हमर उतार के चल गइलन। बबुआ हमर रोज जात रहन तो 7 बजे ले घर आया जात रहन, कुछ बताई हन ना हमनी से। फोन करन से तो हे जा बनी आवतनी 10 मिनट में 5 मिनट में। आ काल बबुआ के तकते तकते 8 बज गए तो फोन आवा ना उठावत रहलन हो। एक बेर उठेबो कइलन तो कहलन जे आधा घंटा में हम आवतानी हो बबुआ। लोग कोई दुश्मनी समझ रहा कुछ ना कोई के हमारा से दुश्मनी आना रोलो हो। जब सद्दाम रात में घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी। रात बनियापुर थाने की पुलिस ने उनके मोबाइल और बाइक मिलने की सूचना दी। परिजन कहते हैं कि जहां सद्दाम का शव पड़ा था, पुलिस बीती रात हमें वहां जाने नहीं दे रही थी। वो कैसे पता चला? घटना पुलिस वाले ने फोन किया। बैग लगा था रोड पर, बिल्कुल वहाँ मोबाइल था, गाड़ी में चाबी था। पुलिस वाले ने 10 बजे फ़ोन किया कि आपका फलाना नंबर गाड़ी है। तो हमने बनियापुर थाना वो था। उसके बाद हम लोग आए 2-4 आदमी। उसके बाद उन्होंने खोजा, इधर उधर खोजा, बहुत कोशिश किया गया। उन लोग इधर नहीं हम लोग आने दिया। इस पश्चिम साइड में हम लोग इधर हैं, आप लोग उधर खोजिए। और लाश किधर था? लाश उधर पश्चिम साइड में था। तो कैसे हत्या की? किसी को शक है आप लोग को? और ये किसको बताएं? गोली से मारा गया। 4 फायरिंग हुआ, हम दरवाजे पे से सुने। कब सुने आप ये फायरिंग? क्या ये 8:30 बजे करीब था। कब रात में? कल? हाँ। उसके बाद से लापता थे? हाँ। अरे कब से लापता थे घर से? घर से लापता नहीं थे। ये 6 बजे घर से आए हैं इसी गाँव में हंसराजपुर, यहीं से लौट रहे थे। उसके बाद वो ब्रेक मारे हैं, बहुत लंबा रगड़ आया है टायर को। वहाँ कोई आदमी उसको घेर लिया, छलांग बहुत ऊपर मारा है। वहाँ बांध के एक पार से वो पार वहाँ साल गिरा था। उसके बाद फलाना दूसरे जगह थे। जी सर।
मामले में ग्रामीणों ने पुलिस की जांच के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, हम कॉल कर रहे थे, रिसीव नहीं हो रहा था। फिर हम कॉल करते करते एक बार कॉल किए तो रिसीव किए, पर हमारे बनियापुर के थाना डीके सिंह नाम के शायद कोई रिसीव किए। वो बोले कि ऐसा ऐसा बाइक और फ़ोन यहीं पे है और आमदी नहीं है, आप उनके फैमिली के हो तो आप आओ। तो हम वहाँ पे गए तो फिर वो जहाँ पे लाश पड़ी थी उधर बोले कि इधर हम सब अच्छे से ढूंढ लिए हैं और इधर तुम लोग ढूंढो, नदी तालाब या जो भी है जंगल झाड़ में। तो हम उधर ढूंढे, आधा 2 घंटे ढूंढे। उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन ले लिया उनका फ़ोन पहले दिया, पहले हम लोग रख लिए। उसके बाद किसी का फ़ोन आया उनके सीनियर का, तो वो बोले कि फ़ोन ले लो और बाइक दे दो। तो फ़ोन ले लिया उन्होंने, हमने दे दिया। उसके बाद वो बोले कि तुम लोग चले जाओ, हम मतलब कल अब फिर देखते हैं क्या होता है। ये कब की बात है ये? वो लगभग कल की या आज की? कल की रात की, कल रात में बुलाया था पुलिस? 9-10 बजे की बात है। इसी साल जून में सद्दाम की शादी होनी थी। घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में सद्दाम की शादी का जश्न मनाया जाना था, उस घर में मातम पसरा है। यह हत्याकांड महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जिस सद्दाम की हत्या की गई वो पंचायत चुनाव लड़ना चाहता था। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायत चुनाव के लिए वारदात को अंजाम दिया गया हो। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।